कराची के इलाके लाठी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड की फायरिंग से मारा गया। हमले में जख्मी एक सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ गया, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर जख्मी। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। हलाक दहशतगर्द से मिलने वाले बैग से 4 दस्ती बम, राइफल, ग्रेनेड, 3 मैगजीन बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की हर मज़मूम कार्रवाई नाकाम बनाएंगे। अंदाज़ा नहीं था कि फैज़ाबाद धरना ये सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। फैज़ाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान सामने आ गया। शहबाज शरीफ ने कमीशन के सवालात पर कहा कि उस वक्त TLP के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने पर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने असम्बली कवायद की खिलाफ वर्जी की। मीडिया से गुफ्तगू में इकबाल खान ने कहा कि ये एहतजाज तो कुछ भी नहीं, मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी और पासदारी के लिए हर हद तक जाएंगे। एहतजाज का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सदर जरदारी के खिताब के दौरान हंगामा आराई करने पर अपोजिशन के 2 अरकान की रुकनीत की मुअत्तली का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है स्पीकर की कार्रवाई के बाद अरकान असम्बली के रवैये में बेहतरी आएगी। पीपल्स पार्टी आमिरों का मुकाबला करती आई है, जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अददी एतबार से असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ज्यादा हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चेयरमैन PAC मिलना चाहिए। कौमी असम्बली की 35 वजारतों की कमेटी से मुताल्लिक खत के जवाब में अपने अरकान के नाम स्पीकर को देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मनसूबे में 16 चीनी कंपनीज की दिलचस्पी से मुताल्लिक ब्रीफिंग। बताया कि चीन की 8 कंपनीज नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा जेल में बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने बुशा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर करते हुए 2 रोज में बुशा बीबी की इंडोस्कोपी और टेस्ट निजी अस्पताल से कराने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का कमरा अदालत में निस्फ इजाफी दीवारें फौरी खत्म करने का हुक्म। जेल इंतजामिया को हिदायत दी कि जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन की खवातीन और अक़लियती अरकान से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन से पहले मखसूस अरकान से हलफ लिया जाए। वज़ीर आला और सूबाई काबीना असम्बली इजलास तलब करने के लिए इक़दामात करें। आइन के आर्टिकल 105 के तहत 14 दिन के अंदर KP असम्बली का इजलास तलब किया जाए। मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान को हलफ से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़रा से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में सादिक उमरानी, अली मदद जतक, जहूर बुलेदी, नूर मोहम्मद, सरदार फैसल जमाली, सरफराज डोमकी, अब्दुर्रहमान केथरान और दीगर शामिल। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। चमन में ईरान से आने वाला सैलाबी रैला दाखिल हो गया। गली महलों में सैलाबी पानी से तबाही, कच्चे मकानात को नुकसान। पाकिस्तान के इमिग्रेशन दफातर भी ज़ेर-ए-आब। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर। गुज़श्ता रोज़ सैलाबी रैलों में बहकर 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। मस्तूंग और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। बेशतर देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाक फौज और रेस्क्यू जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। गवादर में 3 रोज़ बाद भी घरों और तालीमी इदारों से पानी नहीं निकाला जा सका। पेशावर में वक्फे से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
गुजरावाला में फ्रॉड केस में गिरफ्तार 19 गैपको अफसरान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। FIA ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान से 10 करोड़ 5 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। बरी किए जाने पर एतराज नहीं। बिजली बिल्स में करोड़ों रुपए फ्रॉड का मामला 2 रोज कबल सामने आया था। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। 84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी। टैक्स चोरी को गलत करार दिया। मुल्की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कहा। 11% की टैक्स चोरी की हिमायत, इस अमल को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने मौका मिलने के बावजूद टैक्स न देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। न टैक्स देने की खुलकर हिमायत की, न मुखालफत। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला 21 रियासतों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए पोलिंग जारी। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद संगीन इल्जामात के केस की पहली समाअत 22 अप्रैल को न्यूयॉर्क में मुतवक्के। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इलेक्शन से पहले फैसला कुन केस में 12 ज्यूरी मेंबरान का इंतखाब कर लिया गया। तमाम ज्यूरी मेंबरान से न्यूयॉर्क अदालत के जज जुआन मर्चेंट ने हलफ लिया। ज्यूरी केस के आगाज के बाद 6 हफ्तों में साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इल्जामात पर फैसला सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को 34 संगीन इल्जामात में 4 साल तक कैद की सजा का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप पर वकील के जरिए फुहश फिल्मों की अदाकारा को दी गई रकम छुपाने का इल्जाम है। केनिया में हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े में मिलिट्री चीफ समेत 10 अफराद हलाक। मिलिट्री चीफ शिमाल मगरबी इलाके में फौजियों से मिलने जा रहे थे। हादसे में बचने वाले 2 फौजी अस्पताल मुंतकिल। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही गिर गया। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। पाकिस्तान के नौजवान बेसबॉल खिलाड़ी अमान खान मेजर बेसबॉल ड्राफ्ट लीग में हिस्सा लेंगे। 18 साल के अमान खान ड्राफ्ट लीग में हिस्सा लेने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अमान कौमी बेसबॉल टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप मुलतवी कर दी गई। तालीमी सरगर्मियों और चैंपियनशिप की तारीखों में तसादुम की वजह से इवेंट मुलतवी किया गया। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 5 से 21 मई तक कराची में खेली जानी थी। इस्लामाबाद में नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप एमेचर मेन, सीनियर एमेचर मेन, एमेचर विमेन की 3 कैटेगरीज में मुकाबले। इवेंट में 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप इतवार तक जारी रहेगी। पीटीआई से बिल्कुल है जी, पीटीआई से, और आप तब भी बाहर हैं। आपने अल्लामा इकबाल का नाम ले दिया, आपने कायदे आजम का नाम ले दिया कि ये झूठ नहीं बोलते थे। अपना बताएं। आला तालीम आप अमेरिका से हासिल करने गए, फिर उस तालीम को बैलेंस करने के लिए आप वापस पाकिस्तान आए जी, फिर आप वापस चले गए अमेरिका। आप एक जगह ठीक से तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे थे? रशिया भी गए आप। मिलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर, और जानिए दिल को सुकून कैसे हासिल होता है।